हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी और भी क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट करवाया था, उसकी 2 से 3 क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको वॉल्टर्स मॉडल पढ़ाया था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए थे, उसकी थ्योरी भी कराई थी। आज मैं आप लोगों को एक नया अप्रोच सिखाने जा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड MM अप्रोच। तो इसके बारे में पहले हम थ्योरी सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। MM अप्रोच आप लोग साथ में नोट करते चलें। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर के अंदर हम लोग P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकालते हैं। इस वाले अप्रोच में हम करंट प्राइस निकालना भी सीखेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना भी सीखेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना सीखेंगे। तो इस अप्रोच में हमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में सीखनी है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी लिखवाती हूँ, आप लोग साथ में नोट करते चलें। MM अप्रोच इसकी जो फुल फॉर्म है वो है Modigliani approach and Miller's approach. Modigliani and Miller approach. MM theory was proposed by Franz Modigliani and Merton Miller in 1961। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन MCQs में बार बार आता है एग्जाम्स में कि ये थ्योरी कौन लेकर आया। तो मोदिग्लानी एंड मैटन ये थ्योरी लेकर आए हैं, और ये कब आई है? 1961 में। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 MCQs बन जाते हैं, 1, 2 and 3। आगे नोट कर दें। According to this theory, the investment decision is dependent on the investment policy of the company, and not on the dividend policy। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, MM थ्योरी के अकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, या जिसको भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो उनका डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखते हैं, उसके बेस पर अपना डिसीजन लेते हैं। वो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बेस पर अपना डिसीजन कभी भी नहीं लेते। वैसे भी कभी भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, तो आप उनके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में सोच कर डिसीजन लेते हो, ना कि डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। तो इस पर भी आपका MCQ बनता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किसके बेस पर लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बेस पर या फिर डिविडेंड पॉलिसी के बेस पर। तो इसका आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो हमारे अभी तक 4 MCQs बन चुके हैं।
ये हमारी थ्योरी थी, आप लोग इतना नोट करें। फिर मैं अजम्पशंस लिखवाऊंगी कि एमएम अप्रोच में हमें क्या अजम्पशंस लेकर चलना पड़ता है, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी लिखाऊंगी। आप लोग पहले इसको नोट कर लें। आप लोग हेडिंग डालें assumptions ऑफ एमएम अप्रोच। assumptions of MM approach। नोट करें साथ में, there are many assumptions of MM approach, but the essential assumptions are as follows। एमएम अप्रोच में हम कई सारी चीज़ें एज्यूम करते हुए चलते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग सीखेंगे। द फर्स्ट इज देयर इज zero tax environment। अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर कोई टैक्स रेट नहीं है, टैक्स नहीं लग रहा है, सो देयर इज जीरो टैक्स इन्वायरमेंट। द सेकेंड पॉइंट इज earnings are perpetual। earnings are perpetual and constant, means fixed, and there is no risk of uncertainty। there is no risk of uncertainty। स्टूडेंट्स, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो जितनी भी अर्निंग्स हैं वो हमेशा उतनी ही रहेंगी, फिक्स रहेंगी। कांस्टेंट परपेचुअल का मतलब फिक्स रहेंगी, कभी भी कम नहीं होंगी, इसीलिए यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी कि अर्निंग्स कम हो जाएंगे। सिर्फ हम एमएम अप्रोच में ही मानकर चल रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं होता है। एक तरह से ये जो एजम्पशन है दैट इज अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इज only two sources of finance are available। only two sources of finance are available। first debt, second equity। स्टूडेंट्स, थर्ड एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम कंपनी को पैसा चाहिए है अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, तो जो फाइनेंस कराया जाएगा उसके लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, डेप्ट
या तो डिवेंचर्स इशू करें या लोन ले। सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स इशू करें। यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कंपनी प्रीफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द ओनली अप्रोच। ये assumptions आप वॉल्टर्स मॉडल में नहीं लिख सकते हैं, वहाँ जो मैंने लिखाई थी वहाँ आपको वही लेकर चलनी पड़ेंगी। द फोर्थ पॉइंट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो 100% होगा। गाइस, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कंपनी को जो भी अर्निंग्स हुई उसका कितना परसेंट कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द अप्रोच कंपनी 100% डिविडेंड पे कर रही है, कुछ भी रिटेंशन नहीं कर रही। ये भी अनरियलिस्टिक है, किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि कंपनी अपनी सारी अर्निंग्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी कुछ परसेंट अपना एज अ रिटेंशन बचाकर रखती ही है। द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस are known and constant. Known and constant. Investment policy will be fixed. Investment policy will be fixed. स्टूडेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होंगे वो पहले से पता होंगे और जो पॉलिसीज़ होंगी वो भी फिक्स्ड होंगी, वो हर साल चेंज नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आप लोग सारी अजम्पशंस नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको नोट करवाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एजम्पशंस। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। ये जो अब हम अप्रोच में हमने एजम्पशंस पढ़ी वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, इसीलिए इनकी क्रिटिसिज्म भी हैं। अभी हम नोट करते हैं, आप भी साथ में नोट करते चलें। नोट करें, क्रिटिसिज्म ऑफ अप्रोच। approach consists of approach consists of certain criticisms also. The following are the following are the major criticisms of this approach.
The first is approach. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो मेजर हैं, जो एसेंशियल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको सिखाती हूँ. अप्रोच assumes that text doesn't exist. Text does not exist. It is not applicable. It is not applicable in the practical life. In the practical life of the firm. स्टूडेंट्स अप्रोच की फर्स्ट अजम्पशन में मैंने आपको लिखाया था कि ये लोग मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कोई टैक्स एनवायरनमेंट नहीं है, टैक्स नहीं करता, लेकिन वही चीज़ है आज की प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर टैक्स ना लगे. तो ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हमने जो अजम्पशंस लिखी थी उन्हीं को नेगेटिव बनाकर हमें क्रिटिसिज्म लिखनी है, आप लोग ध्यान रखें. सेकेंड पॉइंट, अप्रोच एज्यूम्स का मतलब ये है कि जो एजम्पशंस मानी गई हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है. अप्रोच assumes that there is no risk and uncertainty of the earnings. It is also not applicable in the present day business life. स्टूडेंट्स, हमने अपने अजम्पशंस में लिखा था कि ये लोग अप्रोच में ये मानकर चलते हैं कि जो अर्निंग्स हैं वो फिक्स रहेंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है. लेकिन ये भी आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. हमारी अर्निंग्स फिक्स नहीं रहती हैं, डे बाय डे वो कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं. तो वही लिखा है, अप्रोच assumes that there is no risk and uncertainty of earnings. It is also not applicable in the present day business life. आप लोग इतना नोट करें. थर्ड है हमारे, अप्रोच डज नॉट कंसीडर flotation cost and transaction cost. It is also unrealistic.
इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है इशू कॉस्ट। इट मीन्स कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो कोई भी इशू करने पर खर्चा नहीं होता है, जैसे ब्रोकरेज का खर्चा या किसी भी चीज़ का खर्चा एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं होता है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में फिर ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। द फोर्थ पॉइंट, MM approach assumes that investors behave rationally. Investors behave rationally, but we can't give assurance that investors will behave rationally. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन कि एमएम अप्रोच में हम ये मानकर चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट का पूरा नॉलेज है, शेयर्स के बारे में पूरा नॉलेज है, दे आर रेशनल, दे बिहेव रेशनली। लेकिन ऐसा हम एज्यूम करके नहीं चल सकते। ज़रूरी नहीं है कि उनको सारी चीज़ों की नॉलेज हो। एक लेमैन है, ज़रूरी नहीं है उसको शेयर मार्केट की नॉलेज हो और सारा कंपनीज वगैरह के बारे में नॉलेज हो। तो वही चीज़ है, ये भी एजम्पशन हमारी अनरियलिस्टिक है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा एमएम अप्रोच कौन लेकर आया है, कब लेकर आया है, कहाँ के थे वो। उसके बाद हमने अजम्पशंस पढ़ी कि जब हम एमएम अप्रोच फॉलो करते हैं तो क्या चीज़ें हमें मानकर चलनी होती हैं, क्या हमारी अजम्पशंस होती हैं। उसके बाद मैंने बात की आपसे क्रिटिसिज्म्स के बारे में कि क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या इन्होंने जो अजम्पशंस मानी हैं वो रियलिस्टिक नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने पूरा एमएम अप्रोच का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगी सारे, और उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।